हज़रत मोहम्मद की बहादुरी सीरत तैयबा की रोशनी में। भूमिका इंट्रोडक्शन। हज़रत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। आप सिर्फ एक पैगंबर ही नहीं बल्कि बहादुरी, सब्र, हिम्मत, इंसाफ और रहमत का मुकम्मल नमूना हैं। आपकी बहादुरी तलवार उठाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि सच कहने, जुल्म का सामना करने और सब्र से डटे रहने में भी दिखाई देती थी। सीरत-ए-नबी में बहादुरी का ऐसा बेहतरीन मिसाल मिलता है जो इंसानियत को रास्ता दिखाता है। एक, बहादुरी का सही मतलब, ट्रू मीनिंग ऑफ ब्रेवरी। बहादुरी सिर्फ लड़ाई का नाम नहीं है। असल बहादुरी यह है सच पर डटे रहना, अकेले होकर भी झूठ का विरोध करना, जुल्म सहकर भी बदला न लेना, डर के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखना। हज़रत मोहम्मद ने बहादुरी को अखलाक और इंसानियत से जोड़ दिया। 2, बचपन से बहादुरी के आसार। आपका बचपन बहुत सादा और मुश्किलों से भरा था। वालिद का इंतकाल पैदाइश से पहले, वालिदा का इंतकाल बचपन में, दादा और फिर चाचा अबू तालिब की कफालत। इतनी तकलीफों के बावजूद आपने कभी शिकायत नहीं की। यह सब्र और हिम्मत ही असली बहादुरी थी। 3, अमानतदारी और सच्चाई बहादुरी की बुनियाद। मक्का के लोग आपको अल-अमीन कहते थे। सच बोलना, ईमानदारी रखना और अमानत लौटाना, यह उस दौर में बहुत बड़ी बहादुरी थी, क्योंकि लोग झूठ और धोखे में डूबे हुए थे। ताकतवर कमजोरों को दबाते थे। आपने अकेले होकर भी सच का दामन नहीं छोड़ा। 4, एलान नबुव्वत और खुली दावत। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मोहम्मद, लोगों को खुलकर अल्लाह की तरफ बुलाओ, तो आप जानते थे कि लोग दुश्मन बनेंगे, ताने देंगे, सताएंगे। फिर भी आपने खुले आम तौहीद का ऐलान किया। यह बहुत बड़ी बहादुरी थी। 5, मक्का में जुल्म सहना, सब्र की बहादुरी। कुरैश ने आप पर पत्थर फेंके, कांटे बिछाए, गालियां दीं, जान से मारने की साजिशें कीं, लेकिन आपने बद्दुआ नहीं दी, बदला नहीं लिया, बल्कि फरमाया, ए अल्लाह, मेरी कौम को माफ कर दे, ये जानते नहीं। यह बहादुरी तलवार से भी ज्यादा बड़ी थी। 6, ताइफ का वाकिया बहादुरी की इंतहा। ताइफ में लोगों ने बच्चों से पत्थर मरवाए, आपका जिस्म लहूलुहान कर दिया। फरिश्ता पहाड़ों को मिला देने आया, मगर आपने